या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। साधकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आप सभी का स्वागत है। 28 मार्च दिन मंगलवार से इस बार नव संवत्सर में चैत्र मास की नवरात्रों की शुभारंभ हो रहा है। चैत्र मास के नवरात्रि नए संवत्सर नए वर्ष के शुभारंभ होने के कारण हिंदुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कहा जाता है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का शुभारंभ किया था। इसीलिए इस दिन को काल गणना का प्रथम दिन माना जाता है। यही कारण है देश के अंदर चलने वाले अधिकतर पंचांग इसी दिन इसी वार को शुभ मानकर काल गणना करते हैं, जिसे प्राणियों के भविष्य तय होते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि से विक्रमी संवत शुभारंभ होता है। देश के अंदर चलने वाले अधिकतर पंचांग इसी दिन को मार्ग मानकर काल गणना करते हैं। इसके साथ साथ नवरात्रियों में देवी की उपासना हिंदुओं को परस्पर अनेक प्रकार की रीतियों से जोड़ती है और मन के अंदर पड़ने वाली कुरीतियां दूर करती है। वैसे आप सबको पता होगा कि देवी की आराधना, शक्ति की आराधना वर्ष में 4 बार होती है, जो नवरात्रि के रूप में है। अर्थात एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 प्रकट रूप से, 2 बार गुप्त रूप से। गुप्त रूप वाली नवरात्रियों में माना जाता है कि देवता मां भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं और प्रकट रूप से नवरात्रियों में पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए देवी भगवती की आराधना। वैसे भारतवर्ष में सबसे अधिक शक्ति की आराधना होती है। शरद काल की नवरात्रि जब आती है तो नवरात्रि से दिवाली तक शक्ति देवी की आराधना होती है। मैं कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस देश में सबसे ज्यादा जहाँ पर शक्ति की आराधना होती हो, शक्ति का पूजन होता हो, वहां महिलाओं का अत्याचार, ये कैसे? वहां पर महिलाओं का उत्पीड़न, ये कैसे? एक मनुष्य शक्ति से ही सारी कुछ मांगता है, सारी कुछ प्रार्थना करता है और दूसरे में महिलाओं का अत्याचार करता है। एक विडंबना की बात है, एक सोचने वाली बात है। यानी मंत्र में मां के सामने गिड़गिड़ाता है और घर में स्त्रियों पर अत्याचार करता है। मंत्र में लक्ष्मी के सामने धन की मांग करता है और घर में आकर महिलाओं के सारे अधिकारों का हनन करता है। ये एक विडंबना है, इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का आदर करना, महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को आदर करना और महिलाओं के तिरस्कार से डरना, ये तीनों बातें सिखाता है। कालिदास जी संस्कृत के महाकवि रहे। उन्होंने संस्कृत में एक सूक्ति लिखी है, यत्र नारीं पूजते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है,
मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, वहां देवता वास करते हैं। आप इसके विपरीत सोचिए कि जहां नारियों का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, नारियों पर अत्याचार होता है, वहां देवता वास करते हैं, देवता नहीं। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है कि नारी का सम्मान करे, तभी शक्ति की उपासना सफल होगी। नारी का मान करे तभी शक्ति की उपासना सफल होगी, तभी जीव का कल्याण होगा, अन्यथा उसके विपरीत अभागा रह जाएगा। खैर, मैं दूसरी विषय पर चला गया। मैं नवरात्रियों के पर्व के बाद पर पुनः आना चाहता हूँ, जो सबके लिए आवश्यक है। कुछ लोग निर्धनता के वशीभूत होकर ये मन में कुंठा ले आते हैं कि हमारे पास धन नहीं है जी, माँ भगवती की उपासना कैसे करेंगे, हमारे पास साधन नहीं है, माँ की उपासना कैसे ही करेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं है, माँ का स्तोत्र कैसे करेंगे, हम नीच जाति में यानी उच्च कुल में नहीं है, संस्कारवान नहीं है, माँ की उपासना कैसे करेंगे। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं, आप सभी लोग माँ की उपासना करेंगे। शास्त्रों में सबके लिए छूट है, सभी के लिए समानता है। हमारे शास्त्रों में देवी प्रवृत्ति के लोगों के लिए 3 प्रकार के साधन बताए गए हैं। उपासना के 3 प्रकार है, 3 भेद है। पहला पंचोपचार, इसमें 5 वस्तुओं से आराध्य की उपासना होती है। दूसरा षोडशोपचार, जिसमें 16 प्रकार की वस्तुओं से आराध्य की उपासना होती है। तीसरा यथालब्ध उपचार, जो सामग्री हमारे पास है, जो सुलभ है, उसी से आराध्य की उपासना होती है। तीनों के फलों में कोई अंतर नहीं है। अगर कहा जाए तो आराध्य की उपासना केवल भाव से होती है, मन से होती है, सामग्री से नहीं। इसलिए ये कुंठा मन से निकाल देनी चाहिए कि हमारे पास सामग्री नहीं है, हम निर्धन हैं, हम कुलीन नहीं है, तो माँ की उपासना नहीं कर सकते। सभी लोग कर सकते हैं, सभी को अधिकार है, और मन से करनी चाहिए, चाहे किसी वर्ग का हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन माँ की उपासना का अधिकार सभी वर्ग को है, सभी महिला को है, सभी पुरुषों को है, और उन्हें करनी भी चाहिए। कुछ माता और बहनें ये पूछती है कि व्रत में क्या खाना चाहिए। ये कोई नहीं पूछती कि व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन ये बस पूछेंगी अच्छा व्रत रखे तो क्या खाना चाहिए। देखिए, व्रत मानसिक दोषों का शोधन है, व्रत वृत्ति का नाम है, व्रत आचरण का नाम है, व्रत चरित्र का नाम है। इसलिए त्यागने की बात करें, इसमें काम को त्यागना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए, मद को त्यागना चाहिए, लोभ को त्यागना चाहिए। ये वृत्ति अगर आपके आचरण में है, तभी आप व्रती हैं, तभी आपका व्रत सफल है। खैर, शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो ये बताना चाहूंगा आप सभी के लिए, राजस और तामसी वृत्ति को छोड़कर, यानी जिससे शरीर में विकार पैदा हो, तामसी वृत्ति के भोजन के द्वारा क्रोध उत्पन्न हो, वो भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें वो भोजन नहीं करना चाहिए जिससे मानसिक और शारीरिक कोई विकार पैदा हो, और सभी प्रकार के भोजन की छूट। आलापहार करना चाहिए, वृत्ति को शांत रहना चाहिए, मन की कुंठा से व्यक्त रहना चाहिए, और देवी के चरित्र का गुणगान करके, स्वाध्याय करके अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय शब्द का समझते हैं आप, यानी अपना अध्ययन कर रहे हैं। स्वाध्याय साधक की वो साधना है जिसमें अपनी कमियां देखता है कि मेरे अंदर क्या कमियां है, क्या हो, और क्या कमियां हैं, क्या गुण है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये स्वाध्याय के माध्यम से ही साधक देवी के चरित्र का गुणगान साधक का चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए नवरात्रियों में साधक को प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पहर देवी के स्तोत्र का गुणगान करना चाहिए।
वैसे अनेक प्रकार के स्तोत्र हैं, माँ भगवती की आराधना के अनेक प्रकार के स्तोत्र हमारे शास्त्रों में हैं, लेकिन सबसे सरल और सुंदर दुर्गा सप्तशती है, जिसमें 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र माँ काली का है, जो आध्यात्म शक्ति की देवी है। दूसरा चरित्र माँ लक्ष्मी का है, जो धन की समृद्धि की देवी, लक्षणों की देवी है। तीसरा चरित्र माँ सरस्वती का है, जो कि विद्या की देवी है। इन तीनों चरित्रों को जब निर्माण कर दिया जाता है, मिला लिया जाता है, तो एक चंडी का गुणगान होता है, एक चंडी का पाठ होता है। नवरात्रियों में नवचंडी का पाठ जीव को अनेक प्रकार के अरिष्ट, अनेक प्रकार के बंधन, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति देता है। अगर संभव हो तो माँ भगवती की नवचंडी का पाठ, इन 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीव को सरलता मिलती है और करना ही चाहिए। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा कि नवरात्रियों में लोग शक्ति को उपासना करते हैं और शिव को छोड़ देते हैं। ये एक विडंबना वाली बात है। इसलिए मैं साधकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि नवरात्रियों में शिव और शक्ति दोनों की आराधना करें। पहले शिव की करें, फिर शक्ति की करें, क्योंकि शक्ति शिव की आराध्य है और शिव शक्ति का आराध्य है। शक्ति शिव के ही अनूप है, शिव की अर्धांगिनी है। इसलिए शिव की उपासना के बिना शक्ति की उपासना अधूरी है। अतः आवश्यक है कि जब शक्ति की उपासना की जाए तो उससे पहले शिव की उपासना, भले ही किसी किसी साधन से। प्राय लोग ये पूछते हैं कि नवरात्रियों में कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए। ये साधक का अपना संकल्प है। इसलिए इसमें कोई पंडित राय बताए, कोई दूसरा व्यक्ति राय बताए, ऐसा संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं देवी साधना के। श्री सूक्त है, रात्रि सूक्त है, बीज मंत्र है, निर्वाण मंत्र है। इसके अलावा श्री सूक्त है का पाठ करना चाहिए और देवी को प्रतिदिन हवन से संतुष्ट करना चाहिए। कुछ लोग सामग्री को हवन का माध्यम मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हवन की आवश्यकता क्यों है, इस बात को सुनना चाहिए। हवन के माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय कर सकता है। यानी क्रोध की हवि दे, काम की हवि दे, मद की दे और लोभ की दे, तो जीव की साधना से ही सफल हो जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा, नवरात्रि का पूजन हर व्यक्ति करे, हर काल में करे, हर पहर में करे और निर्मल स्वच्छ मति से करे, छल कपट से रहित होकर करे, तो निश्चय मां भगवती की कृपा होगी, आपकी बाधाएं दूर होंगी। इसलिए इसके साथ साथ नारियों का सम्मान करना सीखे, नारियों को मान करे, नारियों पर अत्याचार न करे। साधक को विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि शक्ति जिसकी उपासना वो नवरात्रि में करता है, वो आराध्य से वो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है। यद्यपि किसी के अपमान करने का किसी जीव को कोई अधिकार नहीं है, इस बात को उसी चरित्र में मान लेना चाहिए। लेकिन यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि में किसी नारी, किसी महिला की का अपमान न हो, किसी के चरित्र को ठेस नहीं पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए जो साधक मां भगवती उपासना करेंगे,
पूजा करते हैं, करेंगे, उन्हें निश्चय माँ भगवती के पास। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको यह कामना करता हूँ कि नवरात्रि आप सबके लिए मंगलमय हो। आप सभी साधक अपनी साधना